दोस्तों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन के विषय में। दोस्तों जितना आवश्यक एक उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव होता है, उतना ही आवश्यक फसल में पोषण का महत्व होता है, खाद का महत्व होता है और सही खाद प्रबंधन यानी उचित पोषण। तो किसान मित्रों, वैसे बुआई का समय निकल चुका है और अब हम सभी जगह पहला, दूसरा या तीसरा पानी चला रहे हैं। परंतु दोस्तों, अगर आपने बुआई के समय खाद प्रबंधन सही से नहीं किया है तो आप पहले पानी में कर सकते हैं। जैसे आपने बुआई के समय अगर एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 12-32-16 का उपयोग किया है और उसके बुआई के साथ आपने अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग किया है तो पहले पानी में इसकी हमको मात्रा उतनी नहीं डालना पड़ेगी। परंतु अगर आपने डीएपी का प्रयोग किया है और साथ में अगर आपने पोटाश और जिंक नहीं मिलाया है, तब आप पहले पानी में पोटाश, यूरिया के साथ और जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फसल में पोटाश का काफी महत्व है। पोटाश के कारण हमारे फसल के तने में मजबूती आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है, दानों में चमक आता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हम इसे क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं। पोटाश दो प्रकार का आता है दोस्तों, एमओपी 60% और एसओपी पोटेशियम सल्फेट जो 50% में उपलब्ध होता है। इनका प्रयोग फसल में उतना ही जरूरी है जितना कि हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। हम नाइट्रोजन का प्रयोग तो अंधाधुंध करते हैं दोस्तों, परंतु उसके साथ हम जरूरी आवश्यक तत्व जो 3 प्रमुख हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटाश भी जरूरी है, हम पोटाश का प्रयोग उतना नहीं करते। पोटाश का प्रयोग भी उतना ही जरूरी है जितना नाइट्रोजन, क्योंकि पोटाश ही आपके पौधे को प्रमुख रूप से इन तत्वों को पहुंचाएगा और इनको पहुंचाने में मदद करेगा। इसलिए अगर आपने बुआई के समय पोटाश का उपयोग नहीं किया है तो पहले पानी में यूरिया के साथ 15 किलो पोटाश प्रति एकड़ एमओपी का उपयोग आप कर सकते हैं। आप अगर जिंक का प्रयोग बुआई के समय नहीं कर पाए हैं, जिंक का प्रयोग भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, आजकल जिंक की कमी सभी दूर पाई जा रही है। जिंक की कमी से पत्तियां, पौधे का विकास रुक सा जाता है, इसलिए जिंक की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। गेहूं में कल्लों में भी जिंक की कमी से कमी देखी गई। जिंक भी 2 प्रकार के उपलब्ध हैं, एक 21% और एक 33%, जिसे हम जिंक सल्फेट कहते हैं। तो अगर आपने बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो पहले पानी में 21% जिंक सल्फेट की मात्रा जो है आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं, और अगर आप 33% जिंक का प्रयोग करते हैं तो 6 किलो के आसपास रख सकते हैं। हमें कोई भी खाद डालना है उसकी संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करना है, क्योंकि किसी भी खाद की मात्रा का अधिक प्रयोग भी नुकसानदायी हो सकता है। जैसे हम अगर अधिक जिंक का प्रयोग भी करते हैं तो वो फास्फोरस की कमी हमारे पौधों में लाता है, क्योंकि वो दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए किसी भी खाद की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना आवश्यक है। तो मित्रों, पहले पानी में हम यूरिया के साथ 15 किलो एमओपी और 33% या 21% जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर भी उतना ही जरूरी है, तो जिंक के साथ हमें सल्फर की मात्रा भी इसमें देखने को मिलती है। बात करें अगर हम पहले पानी में भी ये नहीं कर पाए तो दूसरे पानी में क्या करें? तो दूसरे पानी में मित्रों, गेहूं की जो कल्ले हैं वो निकलने का समय होता है, अधिक से अधिक कल्ले उस समय निकलते हैं, और किसी किसी क्षेत्र में गहोट की स्थिति में भी गेहूं आ जाता है। ऐसे में अगर हम छिड़काव के माध्यम से जिंक अथवा पोटाश को अगर पौधों में देते हैं तो उसका असर पत्तियों पे होगा, वो पत्तियों पे जम जाएगा और पत्तियों पे दाग लग जाएगा और उसका संपूर्ण जो पोषण है वो पौधे को नहीं मिल पाएगा। पौधा ऊपर, जो खाद है वो ऊपर रह जाएगी। तो बात करें कि हम अब इसे हम कैसे दे सकते हैं, तो हम इसे अब छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि हम जिंक सल्फेट 21% वाले का लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
एवं 33% वाले का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों में डायरेक्ट इसका छिड़काव करें, या चिलेटेड जिंक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो हमें छिड़काव के माध्यम से अगर हम जिंक दे रहे हैं तो हमें 2 बार उसका उपयोग करना चाहिए। एक बार शुरुआती अवस्था में, अगर हम पहले पानी के साथ खाद के साथ नहीं दे पाए हैं या बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो दूसरे पानी में, और उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद। दोस्तों ये बात थी पोटाश और जिंक की। वैसे तो 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनमें 3 प्रमुख होते हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनके अलावा भी जिंक, सल्फर जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसे हमें देना चाहिए। यह था गेहूं में खाद प्रबंधन के विषय में कुछ जरूरी बातें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।